गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की धर्म प्रवेश ने बंधु आदमी अपने ही हाथों अपने ही लिए कई समस्याएं खड़ी कर लेता है। अकारण इसका कोई कारण नहीं, फिर भी अपने पीछे समस्या खड़ी कर लेता है। सहजता में अपने लिए दुख खड़े कर लेता है, समस्या खड़े कर लेता है, परेशान होता है। जबकि यदि वो चाहे तो इस समस्या से दुखों से बच सकता है, लेकिन बेमतलब में समस्या पैदा कैसी करता है। और यदि वो सोच ले कि मेरे भाग्य का जो है मुझे मिलेगा, मेरे भाग्य का कोई नहीं ले सकता, और बात सही है, जिसके भाग्य में जो है वो मिलता ही है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों? सामने वाले को सुखी देखकर दुखी हो जाता है। इस दुनिया में दूसरों का सुख देखकर प्रसन्न होने वाले कम लोग हैं। दूसरों का सुख देखकर प्रसन्न हो जाए तो गिनती के लोग मिलेंगे, लेकिन दूसरों के खुशी को देखकर, प्रसन्नता को देखकर जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए संसार में जहां तहां देखो सब कुछ होते हुए भी रोते रहता है आदमी। क्यों? इसके पास इतना है, मेरे पास इतना कम है, इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। अरे भाई, तुम्हारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा, आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आदमी की सोच है, संस्कार है। एक लोभी और एक मत्सरी, दोनों एक देवी की आराधना करते हैं कि देवी माता मुझे दुनिया की सब दौलत मिल जाए। अब आराधना भी कभी कभी ऐसी होती है, भले ही मन में बुरे विचार हो, बुरे काम करता हो, लेकिन कभी कभी देवी देवता भी उसकी बात सुन लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं। और ये सब देवी देवता आज के समय में छोटी मोटी कथानक कहानियों में ही प्रकट होते हैं।
और ये कथानक या कहानियां कितनी सच्ची है कितनी झूठी है इसका हमें पता नहीं, लेकिन इससे जो सच्चाई ग्रहण की जाती है, वास्तविकता का पता चलता है, तो उस वास्तविकता को हमें ग्रहण करना है। तो एक लोभी और मस्तरी देवी की आराधना करते, देवी प्रकट भी हो जाती है। अब देवी प्रकट हो गई तो देवी कहती है आपकी पूजा आराधना करने की पद्धति बहुत ही अच्छी है और अब आप लोगों की पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूं। अब मांगो, आप क्या चाहते हैं। अब देवी प्रकट हो गई, अब मांगो क्या मांगना चाहते हैं। तो लोभी और मत्सरी दोनों अपने मन में विचार करते हैं कि अब हमें ये मांगना है, हमें वो मांगना है। तो देवी कहती है कि सुनो, एक शर्त है कि जो पहले मांगेगा उससे दुगना जो बाद में मांगेगा उसको मिलेगा। हाँ, अब लोभी विचार करता है कि पहले यदि मैं मांगूंगा तो मत्सरी को डबल मिलेगा। तो लोभी क्या करता है, चुपचाप हो जाता है, बोले नहीं पहले नहीं मांगूंगा मैं, इसको मांगने दो पहले। अब लोभी चुप हो गया। अब मत्सरी सोचता है कि यदि मैं पहले मांगूंगा तो लोभी को डबल मिलेगा, तो वो भी चुपचाप हो जाता है। अब लोभी भी चुपचाप और मत्सरी भी चुपचाप, अब दोनों चुपचाप। अब देवी कहती कि कुछ मांगो, दोनों बोलते ही नहीं। देवी फिर कहती मांगो, दोनों यही विचार कर रहे हैं कि यदि पहले मैं मांगूंगा तो दूसरे को डबल मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि पहले मैं मांगूंगा तो पहले वाले को ज्यादा मिलेगा, तो दोनों चुपचाप। तो देवी नाराज हो जाती है, मांगते हो या नहीं, यदि तुम्हें कुछ मांगना है तो जल्दी मांगो, और नहीं तो मैं चली, मैं जा रही नहीं तो। अरे ये और मुसीबत खड़ी हो गई। तो लोभी फिर भी चुपचाप, मत्सरी सोचता है चलो अपन ही मांग लेते हैं। तो देवी से मत्सरी कहता है, देवी माता क्या आप सच बोल रही हो कि जो पहले मांगेगा उससे दुगुना जो बाद में मांगेगा उसको मिलेगा। देवी कहती हाँ, हम वचन के पक्के होते हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम मनुष्य नहीं है जो बातों में बदल जाते हैं, हम देवी माता, हम देव हैं। तो मांगो। तो मांगता है, मत्सरी कहता है ठीक है माता, आप एक हम पर कृपा करो, आप मेरी एक आंख फोड़ दो और मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवा दो। जैसी वो मत्सरी कहता है कि मेरी एक आंख फोड़ दो और मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवा दो, तो लोभी आदमी बड़बड़ाने लगता था, नहीं नहीं देवी माता, इसकी मत सुनना, इसकी मत सुनना, इसकी मत सुनना, मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। अब देवी कहती नहीं, अब हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम तो तुमसे पहले ही कहा था कि जो बोलो, जो पहले मांगेगा उससे दुगुना दूसरे को मिलेगा। तो लोभी कहता कि नहीं 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 देवी माता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप इसकी मत सुनो, पहले मेरी सुनो। लेकिन बात तो बात, अब इनकी बात हो गई है, इसने मांग लिया है कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवाना और मेरी एक आंख फुड़वाना। तो अब उस मस्तरी की एक आंख फुट गई और उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया। अब लोभी कहता है कि नहीं देवी माता, मुझ पे कृपा करो,
अब देवी माता कहती कि नहीं, तेरे करने का तुझे फल मिल गया, अब मैं चली, तथास्तु। उसने तथास्तु किया और वो चली गई। अब उन लोभी की दोनों आंखें फूट गई और उसके घर के सामने दो कुआं खुद गए। अब वो रोता है, चिल्लाता है, अब क्या, दोनों आंखों से अंधा हो गया। अब दो कुएं खुद गए, अब आज नहीं तो कुएं में कूदेगा, गिरेगा, कुछ भी होगा। और हुआ यही, वो एक दिन चलते चलते कुएं में गिरा और उसका काम तमाम हो गया। तो लोभी आदमी की ऐसी प्रवृत्ति होती है। ये होता क्यों है? जहां एक दूसरे का स्वार्थ टकराता है, जहां पर एक दूसरे का स्वार्थ टकराता है, वहीं पर ईर्ष्या द्वेष की भावना पनपने लगती है। और ये ईर्ष्या ऐसी है कि दूसरे के नुकसान के लिए अपना स्वयं का नुकसान सहन करने को तैयार हो जाती है। ईर्ष्या दिल का दिवालियापन है। आदमी कहता है कि भले ही मेरा दिवाला निकल जाए, भले ही मेरा दिवाला निकाल जाए, लेकिन सामने वाले को मैं नुकसान पहुंचाकर रहूंगी। दूसरे का नुकसान हो जाए बड़ा प्रसन्न होता है। भले दिवालियां निकल जाए, उसका कुछ भी हो जाए, उसके अंदर जो गुण होते हैं वो भले ही चले जाएं, लेकिन नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करता, ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या वह बीमारी है जो सद्गुणों को पनपने नहीं देती। और हमारे अंदर यदि सद्गुण जो है उसमें वृद्धि होती है तो आदमी भी ईर्ष्या नहीं करता है। और ईर्ष्या तो ऐसी है कि आत्मा के लिए अहितकर है, आत्मा को इससे कुछ भी लाभ नहीं है। आत्मा हमारे जीवन के विकास में बाधक होती है, हमारी बुद्धि को खराब कर देती है, हमारे विवेक को खराब कर देती है, हमारा विवेक खो जाता है और नहीं करने जैसा कार्य भी आदमी कर बैठता है, और जो नहीं बोलना है वो बोल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार भी हुआ करते हैं। जैसे आप देखना, कोई माता अपने बेटे को लेकर साथ चल रही है और दूसरी माता अपने बच्चे के साथ वो भी आ रही है, तो प्रेम स्नेह जब आपस में बात होती है तो एक माता दूसरे माता के बेटे को, यानी दूसरे बच्चे को, अपने बच्चों को छोड़ दूसरे बच्चे को गोद में उठा लेती है। और गोद में उठाती है तो जिसका बच्चा है वो ईर्ष्या करने लगता है, रूठने लग जाता है कि तूने इसको क्यों उठाया, तूने मेरे को गोद में क्यों नहीं उठाया। तो ऐसे कुछ पूर्व जन्म की भी संस्कार होते हैं। और बच्चे तो क्या है, बच्चे हैं, बच्चे जैसे गोद से जो नीचे उतरा और जो पहले से नीचे है, जो ईर्ष्या कर रहा था, जिसको देखकर वो क्या करते हैं, आपस में 2 मिनट नहीं हुए तो आपस में खेलने लग जाते हैं। लेकिन ये सहज प्रवृत्ति होती है, यदि ये बड़े लोगों में आ जाए तो क्या बात है, लेकिन बड़े लोगों में आती नहीं। एक जैसा कोई 150 नारियल कोई देवी माता के मंदिर के सामने लेकर बैठ जाए और वो बेच रहा है, और उसी के आगे कोई होलसेलर बड़ा व्यापारी जो बोरों से माल बेचता है, तो उसको तो ये सोचना चाहिए कि चलो मेरे घर से ही तो इसने 150 नारियल ले गए हैं और ये बेच रहा है। फिर भी वो क्या सोचता है कि इसके 150 नारियल ना बिके, इसके दुकान पर ग्राहक जो जा रहे हैं वो मेरे दुकान पर आ जाए। तो ऐसा क्यों? ईर्ष्या भाव। अरे भाई, तू तो हजारों सैकड़ों बोरे बेच रहा है, वो 150 नारियल बेच रहा है, बेचने दे। लेकिन नहीं, ईर्ष्या भाव
ऐसी होती हैं जो मर रहा है वो मर जाए और मैं जी रहा हूं तो हजारों साल जीता रहूं। तो ऐसी ये ईर्षा भाव, मात्सर्य भाव हुआ करता है। ये ईर्षा भाव, आप कितनी लक्ष्मी जमा करो, यदि ईर्षा भाव है तो आज नहीं कल तो ये आपकी ईर्षा आपकी लक्ष्मी को लेकर चले जाती है और दरिद्री छोड़ के जाती है। तो दरिद्री से बचना है, अपनी लक्ष्मी को संभाल कर रखना है, तो ईर्ष्या भाव को हमें दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ईर्ष्या भाव को हमें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, तब हम दरिद्री से बच सकते हैं और जो हमारे भाग्य से जो मिली है लक्ष्मी, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो मैं तो यही भावना भाऊंगा कि आपके भाग्य से आपके पास जो लक्ष्मी मिली है, धन संपत्ति मिली है, आप उसका सदुपयोग करें। दूसरों की लक्ष्मी, दूसरों की संपत्ति को देखकर ईर्षा ना करें। इसी में हमारा जीवन का कल्याण है। परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की